अगर बालों में बहुत ज़्यादा हेयर लिफ्ट किया हुआ हो, किसी तरह का कट डाउन किया हुआ हो, बालों में आपने बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसेस किए हुए हों, बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी, ड्राई एंड डैमेज हो चुके हों, तो किस तरह से बालों में नैनोप्लास्टिया किया जाता है, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सबको वेलकम करती हूँ मैं। फ्रेंड्स, ये मेरी एक क्लाइंट हैं, आप इनके बालों को गौर से देखिए। आई थिंक तकरीबन 3 महीने या 4 महीने पहले इनके बालों में इन्होंने बालियाज करवाया था। बाल बहुत ज़्यादा इनके रफ़ हो चुके हैं, ड्राई एंड डैमेज हो चुके हैं, ओवर प्रोसेस हो चुका है। इन बालों में अब दोबारा से एक न्यू जान देनी है और इन्हें स्ट्रेटनिंग का एक लुक भी चाहिए। और चूँकि बाल इनका पतला है, फ्रीज़ी है, प्लस उसमें बहुत ज़्यादा वेव है, लेकिन बाल की जो क्वांटिटी है यानी कि वॉल्यूम है वो है कम। तो इन्हें डेड स्ट्रेट नहीं चाहिए, इन्हें अपने बालों में वॉल्यूम भी चाहिए, बालों में जान भी चाहिए, शाइन भी चाहिए। तो इसके लिए हमने इन्हें सजेस्ट किया नैनोप्लास्टिया। आज की वीडियो में हम करने लगे हैं इनके बालों में फ्लोरा एक्टिव का W1, जिसकी मदद से हम करने लगे हैं नैनोप्लास्टिया। नैनोप्लास्टिया बेसिकली एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आपके बालों में प्रोटीन को अगेन रीबिल्ड किया जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस है जिस तरह से केराटिन का। फ़र्क ये है कि जो केराटिन होता है वो आपके बालों में शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए रहता है। वो आपके बालों की जो एक्सटर्नल लेयर होती है, ऊपरी एक लेयर होती है, उस पर वो अपनी एक लेयर बनाता है और वो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए होता है। लेकिन अगर हम बात करें नैनोप्लास्टिया की, तो नैनोप्लास्टिया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके बालों के मेडोला पे जाता है, आपके बालों के थर्ड लेयर पर जाता है, उस पर जाके वर्क करता है और वहाँ जाके अपने पार्टिकल्स को डिपॉज़िट करता है और आपके बालों को एक लॉन्ग टाइम के लिए एक शाइन प्रोवाइड करता है, प्रोटीन प्रोवाइड करता है। प्लस ये आपके बालों की जो स्ट्रेटनिंग है तकरीबन 70 टू 80% रखता है। और अगर आप इसकी एक अच्छी केयर करते हो तो ये आपके बालों में तकरीबन 4 टू 6 मंथ तक लास्ट कर जाता है। जबकि इसकी निस्बत अगर हम बात करें केराटिन की, तो वो आपके बालों में 2 से लेके 3 मंथ्स तक स्टे करता है। प्लस ये कि आप जो भी ट्रीटमेंट करवाती हैं, बस ज़हन में रखिएगा, आप चाहे वो बोटॉक्स करवा रहे हो, आप नैनोप्लास्टिक करवा रहे हो, केराटिन करवा रहे हो, इस माइंडसेट के साथ मत करवाया करें। ना ही आप अगर प्रोफेशनल काम करें तो अपने क्लाइंट को ये प्रॉमिस करें कि हम आपको 100% एक डेड स्ट्रेट दे देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ रिबॉन्डिंग से होता है। तो हम नैनोप्लास्टिक की मदद से इस तरह के फ्रीजी हेयर्स को तकरीबन 70 टू 80% स्ट्रेटनिंग प्रोवाइड करते हैं, प्लस दोबारा से उसका जो प्रोटीन होता है उसको रीबिल्ड करते हैं। आपने अकॉर्डिंग टू योर नीड आपने प्रोडक्ट को निकालना है बाउल में। ज़्यादा नहीं निकालेंगे क्योंकि हवा में मौजूद जो भी केमिकल्स के साथ रिएक्शन करती हैं अपने प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। तो आपने अकॉर्डिंग टू योर नीड प्रोडक्ट को निकालना है। प्रोडक्ट निकालने के बाद देखिए हमारा क्लाइंट, आपको मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूँ। देखिए, अगर क्लाइंट ने पहले से वॉश कर रखा है तो ओके, ज़रूरी नहीं कि आप उसी दिन वॉश करें, किसी स्पेसिफिक शैम्पू के साथ वॉश करें। बस आपके क्लाइंट के बाल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। अगर उनके बाल में खुद से शैम्पू कर आई हैं तो ठीक है, आपको दोबारा शैम्पू करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपका बाल बस 100% ड्राई होना चाहिए, ठीक है? और बाल आपका साफ़ होना चाहिए, ग्रीसी नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद बालों की पार्टीशन करें। पार्टीशन करने के बाद आपने पतले-पतले सेक्शन निकालने हैं। आपने प्रोडक्ट लगानी किस तरह ये आपने देखना है। हम बैक साइड से यानी कि जो पीछे हमारी गर्दन का जो हिस्सा है, यहाँ से हम प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करने लगे हैं, पतली लेयर निकाल रहे हैं। और आपने प्रोडक्ट लगानी है रूट से आधा इंच छोड़कर और डैप की करते हुए आपने प्रोडक्ट को लगाना है। अपने डायरेक्ट ब्रश से लेकर और पूरी एक लेयर नहीं लगानी, बल्कि अपने डैप करते हुए फासले-फासले पर लगाना है। इस तरह करते हुए हमने तमाम बालों पर एप्लीकेशन करनी है। इसमें आपने रूट्स पे कभी प्रोडक्ट नहीं लगाना होता, आपने रूट से आधा इंच छोड़ना है और इसकी एप्लीकेशन करनी है आपने रूट्स से लेकर एंड्स तक। इससे ये होगा जो इनके डैमेज एंड्स हैं आप इन पे भी गौर करें। जैसे हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं उनमें जान आना शुरू हो चुकी है और बहुत अच्छी सी वो जिसे सॉफ्टनेस एक है वो उसके अंदर बिल्ड होना शुरू हो चुकी थी। अभी हमारा ये केमिकल का प्रोसेस लगाने का जो प्रोसेस है, अभी वो ऑनगोइंग है। जब पूरे बालों में हमने लगा लिया तो एंड्स को हमने दोबारा से ज़रा ज़्यादा प्रोडक्ट लगाया। प्रोडक्ट आपने इतनी ज़्यादा नहीं लगानी कि वो बहना शुरू हो जाए, इतनी कम नहीं लगानी कि वो पहुँचे ना। आपने फिंगर कॉम्ब करना है तमाम बालों पर, क्योंकि कहीं न कहीं हम ये भी चाह रहे होते हैं कि बालों को एक स्ट्रेट लुक दें। तो हमने तमाम बालों पे लगाने के बाद जो एंड्स यहाँ पे थोड़ी-सी ज़्यादा मैंने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करवाई। देन फिंगर कॉम्ब करना है। आपके पास कोई ऐसा कॉम्ब हो जो कि ज़रा खुला-खुला सा हो, आप उसकी मदद से बालों को कॉम्ब कर सकते हैं।
कॉम्ब करने के बाद आपने क्या करना है, बालों को रैप करना है। आपके पास कोई सी भी शीट मौजूद हो, आपके पास शावर कैप मौजूद हो या इस तरह की शीट जिसे हम लगा रहे हैं, जो भी आपके पास मौजूद हो, आपने इसे पूरा इसे कर देना है कवर। जब भी आप कवर करेंगे, देखिए जो ट्रीटेड हेयर होता है उसको हम 60 मिनट्स देते हैं। अगर आपका वर्जिन हेयर है तो आप उसे 90 मिनट्स देते हैं। इस 60 टू 90 मिनट्स के दरमियान हम अपने क्लाइंट को छोड़ देते हैं। समटाइम बालों का डीएनए बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बाल बहुत स्टबर्न होते हैं, तो हम ज़्यादा टाइम भी देते हैं, ठीक है। तो आफ्टर 60 मिनट्स के बाद हमने क्या किया, इसकी शीट रिमूव की और अब हम इसे वॉश करने लगे। वॉशिंग यूनिट पे लाए। यहाँ पर आपने बड़े गौर से ध्यान से देखना है। देखें, आपने डायरेक्ट पानी का कोई शावर या जो भी आप यूज़ करते हो वॉशिंग के लिए, आप डायरेक्ट पानी नहीं डालोगे। आपने थोड़ी सी पानी की मिकदार लेनी है। थोड़ा थोड़ा पानी हमने पहले बालों पर डाला, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमने लगाई है ये बालों में एक तरह से जम जाती है, या यूँ समझ लीजिए कि बालों को आप जब आप फिंगर कॉम्ब करने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा आपने पानी डालना है। मकसद क्या है, प्रोडक्ट को अगेन सॉफ्ट करना। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, प्रोडक्ट हमने 100% नहीं निकालनी, हमने तकरीबन 70% प्रोडक्ट को रिमूव करना है, 30% प्रोडक्ट को बालों में रहने देना है, क्योंकि इस 30% ने ही अपना काम करना है। अब आप निकालेंगे किस तरह? थोड़ा-थोड़ा सा पानी, देखिए मैं हाथ में लेकर डायरेक्ट पानी की में नहीं डाल रही, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट पानी डालूँगी तो ज़्यादा प्रोडक्ट मेरा निकल जाएगा और मुझे ये नहीं करना। तो हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हमने क्या करना है, फिंगर की मदद से फिंगर कॉम्ब करना है बालों में, ताकि जो प्रोडक्ट है वो सारी की सारी सॉफ्ट होना शुरू हो जाए। जो मैं निकालना चाह रही हूँ 70% वो ईज़िली मैं निकाल सकूँ, और पानी की मिकदार मैंने थोड़ी लेनी है। यहाँ पे आपने बड़े पेशेंस से काम करना है। अगर आप जल्दबाज़ी से काम करते हैं तो यहाँ पर आपकी जब प्रोडक्ट निकल जाएगी तो आपका पूरा प्रोसेस ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्रीमी टेक्सचर में ही प्रोडक्ट निकलना शुरू हो चुके हैं। यहाँ आपको लग रहा हो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन की है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि पानी की कॉम्बिनेशन की वजह से वो आपको लग रहा है कि ज़्यादा है। उतनी ही लगाएँ जितनी बालों को रिक्वायरमेंट है, आपने ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगानी, वरना रबड़ की तरह वो उतरना शुरू हो जाएगी। तो आपने बालों की नीड के मुताबिक लगानी है, तमाम बालों में अच्छे से लग जाए। अब मैं थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए जितना मुझे प्रोडक्ट निकालना है वो मैंने सारा प्रोडक्ट निकाला, बाकी प्रोडक्ट 30% मैंने बालों में रहने दिया। अब हम क्या करेंगे, हम अपने इस क्लाइंट का जब प्रोडक्ट निकाल लेंगे, देन मैंने इसको टॉवल की मदद से इसके बालों को रैप किया। थोड़ी देर हमने क्लाइंट को ऐसे बिठाना है, फिर हमने इसको थोड़ी देर के लिए मैंने इसे नॉर्मल जो आपका जो भी फ़ैन वगैरह हो उसमें इसको थोड़ा-सा सूखने दिया मैंने बालों को। फिर हमने यहाँ पे लेना है अपने, आपके पास जो भी ड्रायर हो आपने उसका इस्तेमाल करना है। ड्रायर को इस्तेमाल कैसे करना है ये देखिएगा, आपने खड़ा करके ड्रायर को इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट स्कैल्प के पास आप नहीं अगर आप करोगे। स्कैल्प पे डाइट करते हैं तो उससे हीट सर पे लगती है जो क्लाइंट को बड़ा अनकंफर्टेबल करती है और सम टाइम बीपी भी हाई हो जाता है। तो आपने इस तरह सीधा करते हुए चलाना है। इससे क्या कर रही हूँ, टेम्परेचर नॉर्मल रखना है, बहुत हाई नहीं रखना। आप साथ में कोई कॉम्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी तरह का ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद क्या है, बालों में फ्रिज़नेस जो है वो भी कम हो। इस प्रोसेस में आपने ख़्याल रखना है और देखना है। देखिए जितने अच्छे तरीके से आप यहाँ पर ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, अपने ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, इस हीट की मदद से आपके जो बाल वेट हैं, आपने उसको भी ड्राई करना है। प्लस आपने यहाँ पर हमने अपने इस ड्रायर की मदद से क्या करना है, बालों को एक स्ट्रेटनिंग लुक भी प्रोवाइड करनी है। इसी ड्रायर की मदद से, इसी हीट की मदद से हमने इस क्रीम प्रोडक्ट जो हमारी है इसको पेनिट्रेट भी करना है। और इस तरह फिर मैंने जब पूरा मुझे लगा कि काफ़ी हद तक वो सूख चुका है, देन मैंने अगेन पार्टीशन की बालों की, और फिर पतले-पतले सेक्शन निकाले और राउंड कॉम्ब की मदद से, आपके पास जो भी मौजूद हो आप उसकी मदद से पतली-पतली लेयर निकालें, और आपने बिल्कुल नज़दीक करते हुए ड्रायर को चलाना है। मकसद क्या है, बाल कंप्लीटली आपका ड्राई हो जाए, कंप्लीटली प्रोडक्ट को वो सोक कर ले, प्रोडक्ट आपकी इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाए, और ये काम आपने ज़रा पेशेंस से करना है। यहाँ पे जब आप ये करेंगे तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपने बहुत अच्छे तरीके से बालों को प्रोडक्ट डिपॉज़िट कर दिए? वो आपको ऐसे पता चलेगा कि जब आप पतले-पतले सेक्शनिंग से इस प्रोडक्ट को पेनिट्रेट कर रहे हो, तो बिल्कुल लास्ट में आप देखते हो कि आपके बाल, आपको लगता है कि 80% स्ट्रेट हो चुका। अभी हमने प्रेसिंग का काम नहीं किया। आपका अच्छा ब्लो आउट किया हुआ, ब्लो आउट तो नहीं कहेंगे, जो आप ड्रायर इस्तेमाल कर रहे हो इसकी मदद से जितने अच्छा पेनिट्रेट करोगे, आप एंड द रिज़ल्ट देखोगे कि आपके बाल, आपको लगेगा कि पूरे हमने स्ट्रेट कर दिए हैं। और आपका जो काम है वो खुद आपको बताना शुरू कर देगा कि हाँ जी, मैं वर्क कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर आप
जल्दबाज़ी का मुज़ाहरा करते हैं, आप लापरवाही से काम करते हैं, तो वो जो आप स्ट्रेटनिंग का प्रॉमिस करते हैं अपने क्लाइंट से, वो आप पूरा नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ पर अब हमने बड़े तरीके से पतले-पतले सेक्शन निकालते हुए, ड्रायर को बिल्कुल हेयर्स के करीब करते हुए और अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, आपका जो बाल है अगर ट्रीटेड है, तो आपने टेम्परेचर बहुत हाई नहीं रखना, ठीक है? अगर आपका क्लाइंट का बाल बहुत सेंसिटिव है, तो आपने हीट को मीडियम रखना है, लो टू मीडियम रखना है, हाई इस पे हम नहीं जाते, ना प्रेसिंग में और ना ही हम ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये देखिए हमारे हाफ से ज़्यादा बाल हम लोग ब्लो ड्राई कर चुके हैं और यहाँ रिजल्ट्स देखें आप। आपको लग रहा होगा स्ट्रेटनिंग की हुई है, स्ट्रेटनिंग नहीं की हुई, बल्कि ब्लो ड्राई की मदद से बालों को स्ट्रेट किया गया एंड ट्रस्ट मी, ये प्रोसेस जब हमने यहाँ तक किया तो हमारा क्लाइंट इस पे भी खुश हो गया था कि चलिए जी मेरे काम को यहाँ पे भी एंड करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन हमें इससे ज़्यादा काम करना था, आगे प्रोसेस रहता है। ये देखिए ये हमारा अभी सिर्फ ब्लो ड्राई का किया हुआ रिज़ल्ट है। इसमें पूरा प्रोडक्ट हमारे जो नैनो प्लास्टिक का प्रोडक्ट है वो बालों में पेनिट्रेट हो चुका है। अब हमने यहाँ से नेक्स्ट स्टेप करना है और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप है प्रेसिंग, यानी कि बालों में स्ट्रेटनिंग का एक क्रिएट करना। अगेन हमने पार्टीशन की, पार्टीशन करने के बाद आपने जनाब लेना है, आपके पास जो भी स्ट्रेटनर मौजूद हो, कोशिश करें सेरामिक का प्लेट जिसका होता है वो इस्तेमाल करें। प्रोफेशनल आपके पास होना चाहिए स्ट्रेटनर, प्लैटिनियम प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। लेकिन जो इसकी हीट होती है वो आपने हाईएस्ट नहीं रखनी, 220 से आपने 190 से 220 तक रखें आप, और अगर बाल बहुत स्टबर्न है तो 250 तक। और फिर आपने बारीक-बारीक सेक्शन करते हुए हर लेयर पर आपने बहुत सुकून से प्रेसिंग करनी है। क्योंकि अब जो प्रेसिंग हम कर रहे हैं इसका मकसद क्या है, जो खुला हुआ क्यूटिकल है इसमें प्रोडक्ट पूरा पहुँच जाए, डिपॉज़िट हो जाए बिल्कुल अंदर तक, जो सेंटर है बाल का, जो बिल्कुल मिड की इसकी सेंटर की जो इसका लेयर है, वहाँ तक प्रोडक्ट हमारी पहुँच जाए, अपनी एक लेयरिंग कर लें। जितनी अच्छे तरीके से बारीक सेक्शनिंग करते हुए आपने एक लेयर पर ऑलमोस्ट 15 से 20 मर्तबा अपने स्ट्रेटनर को चलाना है। मकसद क्या है कि आपका प्रोडक्ट अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, बालों में बहुत अच्छी शाइन आ जाए। जितनी अच्छी आप प्रेसिंग करेंगे, उतनी अच्छे आपके बालों के अंदर ग्लास शाइन आना शुरू हो जाएगी। वो जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, बिल्कुल वैसी ही आपको बालों में शाइन भी आने लग जाती है, सॉफ्टनेस भी आने लग जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक लेयर दिखा रही हूँ कि किस तरह से जो फ्रीज़ी हेयर है, उसमें जान आना शुरू हो गई है। क्योंकि जो हमारा ख़राब डैमेज बाल था, वो अब अपना रिज़ल्ट देना शुरू कर देता है और यहाँ पे जो इनके बालों पे काम किया हुआ था, वो भी बड़े खूबसूरती से खिल के सामने आने लगे। तो हमने बारीक-बारीक करते हुए हर लेयर पर 15 से 20 मर्तबा हमने 15 से 20 मर्तबा मैंने हर लेयर को प्रेस किया है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो क्लाइंट के बाल देखिए आप, कितनी ज़बरदस्त इसमें ग्लास शाइन आना शुरू हो चुकी है। एंड ट्रस्ट मी, बाल इतना सॉफ्ट हो चुका था, वो जो फ्रीज़ी डैमेज सा हेयर था, वो तो लगता है जैसे कहीं गुम ही हो गया था। और क्लाइंट हमारा टू मच हैप्पी था, वो बहुत अच्छी फ़ील दे रहा था। बाल उनके बहुत अच्छे लग रहे थे। इसका देखिए नैनो प्लास्टिक का फ़ायदा ये होता है कि जिनके स्कैल्प पे बाल थोड़ा होता है, बाल थिक नहीं होता, तो उनके बाल जो है एक हेल्दी लुक प्रोवाइड करता है। आपको एक थिकर फॉर्म में स्ट्रेट बाल मिल जाता है, एक स्मूथनिंग प्रोसेस मिल जाता है और आपका बाल डैमेजेस से भी बच जाता है। नैनो प्लास्टिक करने का मतलब ये होता है कि आपका ज़्यादा अरसे के लिए एक स्ट्रेट लुक और एक बालों को जो आप डीप प्रोटीन प्रोवाइड करना चाहते हैं, दोबारा रीबिल्ड करना चाहते हैं प्रोटीन, वो प्रोवाइड हो जाता है। और ये देखिए ये हमारा फाइनल लुक था जो हमने स्ट्रेटनिंग के बाद किया है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, आप सेम डे भी वॉश कर सकते हैं, आफ्टर 1 डे भी वॉश कर सकते हैं। हमने सेम डे वॉश किया था। यहाँ पे मैंने आपको विदाउट वॉश दिखाया है, वॉश की वीडियो बनाना चूँकि मैं भूल गई थी, लेकिन उसके बाद जो हमने स्ट्रेटनिंग की मैंने उसकी वीडियो बनाई, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने आफ्टर वॉश जब वॉश कर लिया, देन हमने ये क्लाइंट को आपके बाल दिखा रहे हैं। क्लाइंट के बाल देखिए आफ्टर वॉश भी कितने अच्छे तरीके से स्ट्रेट हैं, जो उसके ऊपर केमिकल का प्रोसेस किया होता है कितने अच्छे से वो नुमायाँ हो रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूला करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर किसी वीडियो में मिलेंगे और अनदर वीडियो में आपके साथ अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज अपना काम शेयर करेंगे। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।